हमारी पार्टी जहां एक तरफ विरासत को बचाने बढ़ाने की भी बात करती है, वहीं दूसरी ओर हम विकास और बिहार की समृद्धि कैसे बढ़े इसकी भी बात करते हैं। जगदेव बाबू ने अपने छोटे से कार्यकाल में दो पिछड़ा समाज के व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। स्वयं चाहते तो मुख्यमंत्री बन सकते थे, तो शोषित समाज दल विचारधारा के आधार पर आज भी बिहार में सबसे मजबूत पार्टी के रूप में रहता। उसी पार्टी के नेता लालू यादव हो सकते थे, उसी पार्टी के नेता नीतीश कुमार हो सकते थे, लेकिन पार्टी वही रहती। हम जहां एक तरफ विरासत बचाने की बात बढ़ाने की बात करते हैं, वहां विकास के लिए, गरीब लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए, समाज में जो विषमता है उस विषमता को समाप्त करने के लिए, आर्थिक समृद्धि की भी बात करते हैं। बिहार में चाहे जिस घर के बच्चे हो, गरीब हो, अमीर हो, जिस जाति के हो, जिस धर्म के हो, सब लोगों को अच्छी शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिले। विद्यालय में जाते थे, खासकर सरकारी विद्यालय, बहुत सारा प्राइवेट विद्यालय में वहाँ बच्चों से सवाल करते थे कि बताओ कि पढ़ लिख कर क्या सपना है। एक बच्चा भी नहीं मिला जिसने यह कहा हो पढ़ लिख कर हम शिक्षक बनना चाहते। जो काम सरकार के जिम्मे है उस काम को करते हुए करे, ताकि कोई बच्चा बाकी चीज बनने के पहले गर्व से कहे कि हम शिक्षक बनना चाहते हैं। राज्यसभा सचिवालय से मुझको फोन आया कि 4, 5, 6, 7 सितंबर में से कोई एक दिन बताइए, आप अपनी सुविधा के अनुसार जिस दिन आप शपथ ग्रहण करेंगे। हमने बिना सोचे कहा कि 5 सितंबर को करेंगे, और 5 सितंबर को पिछले साल हमने राज्यसभा सदस्यता के लिए शपथ ग्रहण पार्लियामेंट में लेने का काम किया। 5 सितंबर शहीद जगदेव बाबू की शहादत का दिन है। आज हम उनको याद भी करते हैं। हमारी पार्टी विचारधारा की बात करती है। आपको याद होगा, बिहार के लोगों को याद होगा, जब पहली बार पार्टी हमने बनाई थी, राष्ट्रीय लोक मोर्चा गठित की थी, तो पहला कार्यक्रम नमन यात्रा के रूप में हमने किया था। विरासत बचाओ नमन यात्रा उस कार्यक्रम का नाम था। तो हमारी पार्टी जहां एक तरफ विरासत को बचाने बढ़ाने की भी बात करती है, वहीं दूसरी ओर हम विकास और बिहार की समृद्धि कैसे बढ़े इसकी भी बात करते हैं। हमारे लिए विरासत और विकास, और बहुत सरल शब्दों में कहें तो लोगों के लिए इज्जत और रोटी, दोनों मोर्चा पर हमारी पार्टी काम करती है। तो विरासत को बचाना हमारा धर्म है, हमारी पार्टी की ड्यूटी है। जगदेव बाबू को याद करते हैं तो वह विरासत हमको ध्यान में आता है। इसलिए हमने 5 सितंबर के दिन का चुनाव किया है। जगदेव बाबू ने भी कभी अपने जीवन काल में संघर्ष किया था। जिस तरह से आपके सहयोग से हम भी निरंतर संघर्ष कर रहे हैं, जगदेव बाबू ने संघर्ष किया था। और जगदेव बाबू की बहुत सारे लोगों को शायद नहीं मालूम होगा कि जगदेव बाबू ने अपने छोटे से कार्यकाल में दो पिछड़ा समाज के व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। स्वयं चाहते तो मुख्यमंत्री बन सकते थे, लेकिन नहीं, पिछड़ा समाज के 2 व्यक्ति को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। जब सरकार बनी थी, डॉक्टर लोहिया के सपना के हिसाब से, अभियान के हिसाब से गैर कांग्रेसी सरकार देश में पहली बार बनी, बिहार में भी बनी। और उस सरकार में जगदेव बाबू, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी, बीपी मंडल जी जैसे लोग शामिल थे। महामाया बाबू के नेतृत्व में सरकार बनी थी, लेकिन महसूस किया जगदेव बाबू ने कि उस सरकार की कथनी और करनी में अंतर है, तो उन्होंने वहां से इस्तीफा किया, वहां से हट गए। और हटने के बाद जो विधायक दल था उस वक्त, उसमें ब्रेक हुआ, अलग से एक ग्रुप बना, और उस ग्रुप के नेता के रूप में जगदेव बाबू स्वर्गीय बीपी मंडल साहब को बिहार का मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे। बीपी मंडल साहब को बिहार का मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे, लेकिन संवैधानिक अड़चन था उनके मुख्यमंत्री बनने में। लगातार 6 महीना तक कोई व्यक्ति बिना सदन में रहे हुए मुख्यमंत्री या मंत्री पद पर रह सकता है।
तो 6 महीना का कार्यकाल उस समय की सरकार में बीपी मंडल साहब ने पूरा कर लिया था। उस वक्त किसी सदन के सदस्य नहीं थे, तो गवर्नर साहब ने, तत्कालीन राज्यपाल ने कहा कि हम इनको शपथ दिलाने में हमको दिक्कत है, हम शपथ नहीं दिला पाएंगे क्योंकि किसी सदन के सदस्य नहीं हैं फिलहाल, और 6 महीना तक मंत्री रह चुके हैं। तब जगदेव बाबू ने बीच का रास्ता निकाला और सही सतीश प्रसाद सिंह, जिनको 2 दिन 3 दिन के लिए मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, उनके नेतृत्व में तब सरकार बनी। जगदेव बाबू ने सतीश बाबू को मुख्यमंत्री बनाया, 2-3 दिन के लिए मुख्यमंत्री बने। अब बहुत लोग वही 2-3 दिन देखकर अपना सीना चौड़ा करते हैं कि हमारा भी इतिहास में नाम हो गया, बिहार के मुख्यमंत्री बन गए। अरे भैया, आपका तो स्वर्ण काल रहा है। आपकी ख्याति तो शासक के रूप में बिहार क्या, देश से बाहर आज जो देश का नक्शा है उससे कई गुना बड़ा हिस्सा में साम्राज्य रहा है, वह शासन रहा है। तो उतने बड़े साम्राज्य की विरासत के लोग हैं और 2 दिन 2.5 दिन मुख्यमंत्री बनने पर गर्व करते हैं। मुझको यह बात बहुत ठीक नहीं लगती। भाइयों और मित्रों, वह विषय अलग है, लेकिन सतीश बाबू को मुख्यमंत्री बनाने का काम जगदेव बाबू ने किया और फिर जो सरकार बनी उस सरकार के माध्यम से बीपी मंडल साहब को विधान परिषद के सदस्य के रूप में मनोनीत करने की अनुशंसा हुई। राज्यपाल जी ने उनको एमएलसी के रूप में बिहार विधान परिषद के सदस्य के रूप में मनोनीत किया। फिर मुख्यमंत्री के रूप में बीपी मंडल साहब ने ओथ लिया, शपथ ग्रहण लिया। तो सतीश बाबू को भी मुख्यमंत्री बनाने वाले, स्वर्गीय बीपी मंडल साहब को मुख्यमंत्री बनाने वाले जगदेव बाबू चाहते तो स्वयं भी मुख्यमंत्री बन सकते थे, लेकिन विचारधारा को बढ़ाना चाहते थे, विचारधारा को बढ़ाना चाहते थे। उन्होंने अपनी पार्टी बनाई थी, शोषित समाज दल पार्टी बनाई थी। जगदेव बाबू का निधन, अगर जिस तरह से उनकी हत्या हुई उस तरह से उनका निधन नहीं हुआ रहता तो आगे चलकर शोषित समाज दल और मजबूत पार्टी के रूप में उभरता। लेकिन जो कुछ भी हुआ, प्रकृति को यह बात मंजूर नहीं थी, उनकी हत्या हो गई और शोषित समाज दल का रास्ता वहीं का वहीं रुक गया, वहीं का वहीं रुक गया। क्योंकि उस वक्त तक शोषित समाज दल में जगदेव बाबू के बाद कौन उत्तराधिकारी हो, यह बात तय नहीं हुई थी। कौन व्यक्ति उनके बाद उस पार्टी को उस विचारधारा के साथ चला पाए, यह तय करने का उनको मौका नहीं मिला था। क्योंकि अचानक से चले गए हमारे बीच से, उनकी हत्या हो गई। अगर उनकी मृत्यु अकाल उस तरह से नहीं हुई होती, सामान्य मृत्यु से अगर उनकी मौत होती बाद के दिनों में, तो मेरा पक्का भरोसा है कि जिस तरह की सोच के थे जगदेव बाबू, निश्चित रूप से 5-10 साल में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति को, उस विचारधारा से लैस व्यक्ति को अपने बाद के लिए उत्तराधिकारी के रूप में प्रस्तुत जरूर कर दिए होते, लेकिन नहीं कर पाए। अचानक चले गए। विडंबना जिसके चलते शोषित समाज दल समाप्त हो गया। शोषित समाज दल अगर जगदेव बाबू कुछ दिन और रहते, अपने उत्तराधिकारी का चयन करके और सामान्य मृत्यु से उनकी मौत हुई रहती, तो शोषित समाज दल विचारधारा के आधार पर आज भी बिहार में सबसे मजबूत पार्टी के रूप में रहता, आज भी मजबूत पार्टी के रूप में रहता। आज जो इस विचारधारा के इर्द गिर्द चलने वाली पार्टी है, सबसे मजबूत पार्टी, फिर बाकी पार्टी की जरूरत ही नहीं पड़ती। राष्ट्रीय लोक मोर्चा बनाने की जरूरत उपेंद्र कुशवाहा को नहीं पड़ती। हाँ, बाद में चलकर उसी पार्टी के नेता लालू यादव हो सकते थे, उसी पार्टी के नेता नीतीश कुमार हो सकते थे, लेकिन पार्टी वही रहती। लेकिन अचानक चले गए
अपना उत्तराधिकारी बनाने का वक्त ही उनके पास नहीं था। तो भाई और मित्रों, इसलिए हम बार बार बोलते हैं, कई लोगों को यह बात अटपटी लगती है, मैं आज भी इस मन से कह रहा हूं, मेरे पीछे बाउंड्री वॉल के पीछे पार्टी कार्यालय में बैठे हुए लोग सुन रहे होंगे, मैं कहना चाहता हूं, उत्तराधिकारी उसी विरासत का होना चाहिए जिस पार्टी को कोई भी आगे बढ़ाना चाहता है। और समय रहते अगर नहीं तय होगा तो शोषित समाज दल जिस रूप में समाप्त हुआ, नुकसान उस रूप में भी हो सकता है। तो जगदेव बाबू का इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन था उनका। संयोग ऐसा है कि आज शिक्षक दिवस भी है। हम जहां एक तरफ विरासत बचाने की बात, बढ़ाने की बात करते हैं, वहां विकास के लिए, गरीब लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए, समाज में जो विषमता है उस विषमता को समाप्त करने के लिए, आर्थिक समृद्धि की भी बात करते हैं। और उसके लिए पहली आवश्यकता है, बिहार में चाहे जिस घर के बच्चे हों, गरीब हो, अमीर हो, जिस जाति के हों, जिस धर्म के हों, सब लोगों को अच्छी शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिले। तो शिक्षा हमारा मूल मुद्दा में शामिल विषय है। तो आज शिक्षक दिवस भी है, तो इस अवसर पे मैं आप सब लोगों को भी शिक्षक दिवस की शुभकामना देता हूं। लेकिन हम जब शिक्षा की बात करते हैं तो दुनिया के स्तर पर आज शिक्षा की क्या स्थिति है? दुनिया के स्तर पे अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का समय आ गया। अब शिक्षण संस्थानों में एआई का उपयोग हो रहा है। एक प्राइवेट एजेंसी ने, जो देश से बाहर की एजेंसी है, अभी कुछ दिन पहले रिपोर्ट दी। उस रिपोर्ट के आधार पे दुनिया के जो बड़े देश हैं, जो विकसित देश हैं, उन देशों में 60% के लगभग यूनिवर्सिटीज और कॉलेज एआई का उपयोग करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करते हैं। अब तो हम आज शिक्षक दिवस है, लेकिन अब जो आगे आने वाले दिनों में जिसकी शुरुआत हो चुकी है, अब शिक्षक हमारे आपके जैसा कोई व्यक्ति की जगह, मानव की जगह रोबोट शिक्षक का काम करेगा। रोबोट शिक्षक का काम करेगा जो दुनिया भर की जानकारी से लैस होगा और बच्चों को ही शिक्षा देने का काम करना पड़ेगा। हमको उससे टक्कर लेना पड़ेगा, हमको उससे मुकाबला लेना पड़ेगा। और वैसे शिक्षकों को, मानव जो आदमी है, उसमें इस तरह की गुणवत्ता लाकर उस स्तर का शिक्षक हमको बनाना पड़ेगा, उस स्तर का शिक्षक बनाना पड़ेगा। तब जाकर दुनिया के मुकाबले हम अपने बच्चों को खड़ा कर पाएंगे। हम अपने बच्चों को अगर दुनिया के मुकाबले ले जाना चाहते हैं तो उस मुकाबले हमको खड़ा करना पड़ेगा। और जब इस मुकाबले खड़ा करना पड़ेगा, हम भारत सरकार में मंत्री थे, सिर्फ बिहार नहीं, बिहार से बाहर भी कई राज्य में जाते थे। स्कूल में, स्कूली शिक्षा मैं उस वक्त देख रहा था, विद्यालय में जाते थे, खासकर सरकारी विद्यालय में या बहुत सारा प्राइवेट विद्यालय में भी। वहाँ बच्चों से सवाल करते थे कि बताओ कि पढ़ लिख कर क्या सपना है तुम्हारा, क्या बनना चाहते हो? तो आज तक एक बच्चा भी नहीं मिला जिसने यह कहा हो कि पढ़ लिख कर हम शिक्षक बनना चाहते। किसी ने कहा डॉक्टर बनना चाहते, किसी ने कहा इंजीनियर बनना चाहते हैं, किसी ने कहा कि साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, किसी ने कहा कि सेना में भर्ती होकर देश के लिए लड़ना चाहते हैं, इत्यादि इत्यादि सब कुछ कहा। लेकिन शिक्षक बनना चाहते हैं किसी ने नहीं कहा। भाई और मित्रों, ऐसी स्थिति क्यों है? विकसित राष्ट्र जो दुनिया के हैं वहां ऐसी स्थिति नहीं है। वहां प्राथमिकता होती है बच्चों के लिए कि हम शिक्षक बनेंगे। तो कहीं ना कहीं यह गिरावट आई है। यह गिरावट बाद के दिनों में आई है। पहले जितना शिक्षकों का सम्मान था हमारे समाज में, सरकारी स्तर पे या समाज के स्तर पे, आज उतना सम्मान नहीं है। तो शिक्षकों की साख को भी लौटाने का काम करना है। लेकिन शिक्षकों की यह साख लौटाने में सरकार की भी भूमिका होगी, सरकार की भी भूमिका होगी। सरकार की भूमिका के बगैर हम बच्चों को अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। आज जो बच्चा भी कंपटीशन की तैयारी करता है, चाहे गांव में रहकर हो, पटना में रहकर हो, दिल्ली में रहकर हो, वह सबसे पहले आईएएस, आईपीएस
या बीपीएससी करके अलग अलग राज्यों के सर्विस कमीशन में बैठ करके और प्रशासनिक सेवाओं में जाना चाहता है। प्रशासनिक सेवाओं में जाना उसकी प्राथमिकता होती है। डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, इत्यादि बनना चाहता है, और नहीं कुछ मिला, अंत में किसी भी कंपटीशन में नहीं जा पाया, तब अंत में आकर के वह शिक्षक पात्रता परीक्षा देता है, नेट देता है, टेट देता है, एसटीटी देता है, सीटीटी देता है, और सभी जगह से नाउम्मीद होकर जो बच जाता है वही गांव में या शहर में सरकारी स्कूल के शिक्षक बनते हैं, वही शिक्षक बनते हैं। भाइयों और मित्रों, इस स्थिति में बदलाव लाना पड़ेगा। शिक्षक का जो पोस्ट है उसमें भी उसी तरह का आकर्षण देना पड़ेगा जो आकर्षण बाकी जगह है। विभिन्न राज्यों की सरकारों का दायित्व है, हम सिर्फ बिहार के बारे में नहीं कह रहे, देश के विभिन्न राज्य के सरकारों का दायित्व है और केंद्र सरकार का दायित्व है कि ऐसा इंतजाम हो, शिक्षकों के पदों के प्रति ऐसा आकर्षण, जो काम सरकार के जिम्मे है उस काम को करते हुए करे, ताकि कोई बच्चा बाकी चीज बनने के पहले शिक्षक बनने के लिए तैयार हो, वह कहे कि हम शिक्षक बनना चाहते हैं, गर्व से कहे कि हम शिक्षक बनना चाहते हैं। यह काम भी जहां तक हमारी ताकत है, राष्ट्रीय लोक मोर्चा की ताकत है, हम इस बात को लेकर भी चल रहे हैं, हम इस बात को लेकर भी चल रहे हैं, और आगे आने वाले दिनों में नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।